नमस्कार, मैं प्रियंका। मेरे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूं कि आखिर मोदी जी को मगरमच्छ और कुंभकर्ण क्यों कहा जा रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि मणिपुर के जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात किसी और प्रदेश में नहीं है। क्या कोई प्रदेश आज इंडिया के अंदर ऐसा है जो जल रहा है, जहां पर युवाओं को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया गया है? क्या किसी प्रदेश के अंदर वहां के जो नागरिक हैं वो बंकर बना रहे हैं? क्या 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं या उनके साथ बर्बरता हो रही है? 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को एक रिहैबिलिटेशन कैंप के अंदर पहुंचाया जा चुका है। वो वहाँ पर अपनी जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा ये हालात हैं कि वहाँ पर 4,000 के आसपास लोगों के घर जला दिए गए हैं। अब ये आंकड़े कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अखबारों के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू, उसका मैं आंकड़ा आपको दे रही हूँ। अगर आप देखें तो लगातार मणिपुर की चर्चाएं पहले से हो रही थी। 3 महीने से जो मणिपुर है वो जल रहा था, लेकिन उस पे ना सरकार बात करने को तैयार थी, ना किसी ने बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बयान तब आया, वो भी 36 सेकंड का, जब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक महिला के साथ, बल्कि एक नहीं 2 महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही थी। ऐसी बर्बरता कि कोई महिला अपने मुंह से उसको ना बता सकती है, और शायद जिसमें भी मानवता या इंसानियत हो वो उस वीडियो को देख भी नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही सवाल उठा कि क्या हमारे देश के अंदर इंसानियत मर गई है? क्या मानवता मर गई है? इंसानियत की ऐसी हत्या आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। बीजेपी के जो नेता थे, आपको याद होगा, निर्भया कांड के दौरान भी काफ़ी कैंडल मार्च और आवाज़ उठा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि आखिर दिल्ली के अंदर ऐसा कांड कैसे हो सकता है, किसी महिला के साथ इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है। और बात सही भी है, आवाज़ उठानी भी चाहिए। लेकिन आज वही आवाज़ जब दूसरे लोग उठा रहे हैं तो किसी की ना नींद टूटती है, ना ही किसी के आँख में आंसू आते हैं, ना मानवता झलकती है। एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 36 सेकंड का एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने मणिपुर को कंपेयर कर दिया बाकी राज्यों से। क्या बाकी राज्यों की हालत इतनी खराब है जितनी मणिपुर की? क्या मणिपुर को आप कमतर नहीं कर रहे हैं दूसरे राज्यों से कंपेयर करके? और इसी बातों को चलते हुए और इन्हीं सब चीज़ों को बताते हुए द टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर है, उसमें पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को मगरमच्छ बताया गया। जिस तरह से मगरमच्छ की जो स्किन है वो इतनी मोटी होती है, उसको 56 इंची स्किन बता करके, चमड़ी बता करके उन्होंने ये दर्शाया कि 56 इंच की चमड़ी में आंसू तक नहीं आए जब किसी महिला के साथ ऐसी बर्बरता हुई। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में फिर से द टेलीग्राफ ने दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी जी को कुंभकर्ण कहा है। अब कुंभकर्ण क्यों कहा है ये तो आप लोग समझ सकते हैं। आपने जिन्होंने रामायण देखी है उनको भी बता दूं, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको भी पता लगना चाहिए कि कुंभकर्ण क्यों कहा जाता है किसी को भी, जब किसी का कंपैरिजन ऐसे इंसान से किया जाता है जिसकी नींद आसानी से नहीं टूटती। आप ऊपर वीडियो देख रहे होंगे। हालांकि ऐसी वीडियोस देख करके शायद जो ऐसे सोते हुए लोग हैं जिनकी मानवता मर गई है, इंसानियत मर गई है, वो भी जाग जाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो द टेलीग्राफ ने ये जो दर्शाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दर्शाया है, क्योंकि 77 दिन के बाद उन्होंने मौन टूटा। लेकिन उनके जितने भी आप स्मृति ईरानी ले लीजिए, बाकी बीजेपी के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, आप ट्विटर देख लीजिए, लगातार वो इतनी बर्बरता को और जो ऐसी इंसानियत को कसोटने वाली ऐसी वीडियोस देख करके भी ऐसी
इंसिडेंट को दूसरे स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं, उनको कुंभकर्ण ही कहा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कुंभकर्ण को किस तरह से उठाया जा रहा है, कितने जतन करने पड़ते हैं लोगों को कुंभकर्ण को उठाने के लिए। और ऐसे ही कुंभकर्णी नींद में सोए हैं बीजेपी के मंत्री और प्रधानमंत्री, क्योंकि लगातार राज्यसभा में इस चीज को लेकर के विरोध हो रहा है। और विरोध होते हुए भी लगातार जब पार्लियामेंट के जो विपक्ष है, जो गठबंधन है इंडिया और जितने भी विपक्षी दल हैं, वो इस चीज का डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में आए, अपना स्टेटमेंट दे, मणिपुर को लेकर के बताएं कि आखिर मणिपुर में क्या चल रहा है और उन्होंने आगे उनकी क्या सोच है, किस तरह से इस मसले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए अभी तक भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि वो हाँ पार्लियामेंट में आएंगे और जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष भी कम कहाँ था, उन्होंने भी चाल चली और नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रख दिया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में आंकड़े तो बीजेपी की तरफ है, पहले से ही 333 जो लोग हैं वो बीजेपी के फेवर में है, मेजॉरिटी जो है बीजेपी के फेवर में है। लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इतना सब कुछ हमारे कहने पर पार्लियामेंट में नहीं आ रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा था, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना पार्लियामेंट में आकर के मजबूर करने का और बयान देने का मणिपुर को लेकर के।